कारण ये है, ये करना जब ये फैसला हुआ, कारण ये है इमारत जो जिसमें भारत की संसद, जब ये फैसला हुआ जो भव्य इमारत जो जिसमें भारत की पहले संविधान सभा बैठी थी, वो केवल 93 साल से पहले संविधान सभा बैठी थी, वो केवल 93 साल को गौर से सुने। दुनिया के किसी प्रजातंत्र, इस बात को गौर से सुने, इतिहास में दुनिया के किसी प्रजातंत्र ने सैकड़ों वर्षों में, इतिहास में अपनी संसद को नहीं बदला। सैकड़ों वर्षों संसद की इमारतें अपनी संसद को नहीं बदला। उसको संसद की इमारतें जहां जरूरत पड़ी उसको उन्होंने उसकी मरम्मत, जहां जरूरत पड़ी उसको बढ़ाया, उन्होंने उसकी मरम्मत किया, उसको चाहे इंग्लैंड ने किया, चाहे अमेरिका ने किया, चाहे फ्रांस ने किया, जर्मनी ने किया, चाहे इंग्लैंड ने किया, चाहे अमेरिका ने किया, चाहे फ्रांस ने किया, संसदीय प्रणाली ले आई है। प्रजातंत्र और जिन देशों में राष्ट्रपति प्रणाली, वो अमेरिका और फ्रांस हैं, और जिन देशों में राष्ट्रपति प्रणाली भी है, वो अमेरिका और फ्रांस हैं। क्या सरकार ऐसा काम नहीं जवाब दे सकती है? क्या सरकार जवाब दे सकती है? पहले औचित्य की बात करता हूं। आप में से बहुत लोगों को जानकारी है, यूके की पार्लियामेंट को जानकारी, वेस्टमिंस्टर यूके की पार्लियामेंट जहां 1215 वेस्टमिंस्टर उसी जगह पर है जहां 1215 में बनी थी। 1834 में आग लगने से ध्वस्त हुई, और सन 1834 में उसको आग लगने से ध्वस्त हुई थी। दोबारा बनाया जो मौजूदा इमारत, उसको 1840 से लकड़ी की थी, दोबारा बनाया जो मौजूदा इमारत है। पहले 539 साल, 1876 550 हो गए, और 539 साल वहीं पे लगभग 550 यूके की संसद है। वहीं पे यूके में सिविल वॉर के बाद यूएस कांग्रेस, अमेरिका में सिविल वॉर की स्थापना कैपिटल हिल में की गई थी। यूएस कांग्रेस की 1792 में हुई थी। 531 बरस हो गए, 1792 में हुई थी। उन देशों के पास भी 531 बरस हो गए, उनकी भी ख्वाहिश, पास भी पैसा है, पर वो महत्व समझते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है स्थान का, पर वो महत्व समझते हैं मुझे स्थान का। नहीं मालूम मैं आप में से कितने लोगों ने सब स्थान देखे हैं, मुझे नहीं मालूम मैं वहाँ की जो लोगों ने सब स्थान देखे हैं। वो पैलेस बर्बन में, वहाँ की जो संसद है 1728, वो पैलेस बर्बन में है। 1700 वर्षों से, बहुत मिसालें मेरे पास और हैं, सैकड़ों वर्षों से, बहुत के समय में राइक्सटाग जो बुंडेस्टाग है जर्मनी की है, जल गया था, जला दिया गया। जो बुंडेस्टाग है, उसके बाद जर्मनी का बंटवारा जल गया था, जला दिया गया विश्व युद्ध के बाद। उसके बाद जर्मनी का बंटवारा, राजधानी बॉन चली गई थी, बर्लिन भी बंटवारे में गई थी, उनकी राजधानी बॉन चली गई थी, बर्लिन भी बंटवारे में गई थी। बॉन जर्मन रीयूनिफिकेशन, राजधानी वापस बर्लिन आई, और पुरानी जो जगह थी बॉन से राजधानी वापस उसी पे आई, और पुरानी जो जगह उसी स्थान पे, उन्हीं नक्शों पे उन्होंने उसी पे दोबारा, उसी स्थान पे उन्हीं नक्शों पे उन्होंने। और ये दुनिया के दूसरे जो महाद्वीप हैं, जहां पर दुनिया के दूसरे जो होता है वहां भी यही महाद्वीप है, जहां पर इमारत बन चुकी है वहां भी यही। पर अब ये भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि पहले भी जो बनी थी हमारी, तो मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ तुलना में पहले भी जो बनी थी बहुत कम आयु की है, इनके तुलना में जिसको आप सबने देखा कम आयु की है। बड़ी देश का एक संविधान जिसको आप सबने देखा वहां बनाया गया, इससे देश जुड़ा है भारत की आजादी नहीं है, वहां बनाया गया इतिहास जुड़ा है भारत की आजादी। केवल एक इमारत नहीं है, भारत केवल एक इमारत नहीं है, भारत की जनता के लिए, भारत के लिए। अब ये कहना आसान है कि अंग्रेजों के वक्त की बनी थी, किसका पैसा था? अब ये कहना आसान है कि अंग्रेजों के वक्त की, कहाँ के कारीगर, किसका पैसा के? भारत का। कहाँ के मजदूर थे? हिंदुस्तान। कहाँ के कारीगर थे? पत्थर जो रेड सैंडस्टोन है कहाँ के मजदूर थे? हिंदुस्तान के। दिल्ली से ये पत्थर जो रेड सैंडस्टोन है कहाँ का था? जो अरावली के पहाड़ है वहां से, दिल्ली से 40 किलो। सरकार को जो अरावली के पहाड़ है वहां से पत्थर था, तो सरकार को जो उठाई का जा रहे हैं आज, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जो उठाई का जा रही है दूसरा संवैधानिक, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा संवैधानिक क्या है? भारत की संसद क्या है? भारत की, भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में
भारत के संविधान के स्पष्ट रूप से उल्लेखित 79 में। मैंने कल इस पे टिप्पणी करी थी, उल्लेखित कुछ ने देखा होगा। मैंने कल इस पे टिप्पणी करी थी, आप में से कुछ ने देखा होगा। संसद भारत की, पार्लियामेंट, संसद भारत की कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति, वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा 3 और लोकसभा। भारत के महामहिम राष्ट्रपति, भारत के हमारा महामहिम राष्ट्रपति एक, क्योंकि हमारा जो संविधान है और जो उसकी स्वरूप है, जो संविधान है और जो राज्यों का एक अपना अधिकार है, तो पहला सदन, तो उसमें राज्यों का एक अपना अधिकार है, राज्यसभा है। तो पहला सदन में राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि, संसद का राज्यसभा है भारतीय, इसमें राज्यों के चुने हुए दूसरा लोकसभा है भारतीय गणतंत्र के। केवल भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र को केवल भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद वो आर्टिकल 85 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। वो आर्टिकल 85 में स्पष्ट रूप से मालूम भी होगा, पर मैं कहना चाहता हूं केवल महामहिम राष्ट्रपति, मालूम भी होगा पर मैं कहना चाहता हूं बुलाने का संविधान, केवल महामहिम राष्ट्रपति भारत के और हर सदस्य बुलाने का संविधान, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा, और हर सदस्य उसको लाल रंग का सम्मान मिलता है या राज्यसभा को सम्मान, लाल रंग का घोषणा नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं सम्मान, हर घोषणा नहीं हो, हर सदस्य को निजी रूप से राष्ट्रपति का हर मेंबर, हर सदस्य को इस तारीख निजी रूप से राष्ट्रपति का सम्मान आता है कि इस तारीख से इस तारीख, और केवल राष्ट्रपति को अधिकार है सत्र खत्म होने पे उसको, और केवल राष्ट्रपति को अधिकार है, किसी और को नहीं। सत्र खत्म होने पे उसको प्रोरोग करना, वो लोकसभा के अध्यक्ष करते, किसी और को नहीं करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन ना वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। प्रोरोग करना उसकी नोटिफिकेशन होती है गजट की, राष्ट्र प्रोरोग करना उसकी नोटिफिकेशन होती है गजट की। लोकसभा को भंग करना, चुनाव बुलाना, वो अधिकार केवल लोकसभा को भंग करना, चुनाव बुलाना, वो अधिकार तो ये केवल राष्ट्रपति का। संवैधानिक रूप में उचित नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने संवैधानिक रूप में उचित नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने बड़े भाग्य की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वो सब, दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वो सब अवसर नहीं मिला। वो नींव पत्थर रखा गया, उसमें नहीं बुलाए। हालांकि रखना उनको नींव पत्थर रखा गया, उसमें नहीं बुलाए। अब उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी नहीं, रखना उनको चाहिए था। अब उद्घाटन हो रहा है, उसमें सैद्धांतिक बात है, हमारा सैद्धांतिक बात है कि संविधान का सम्मान नहीं हो रहा। हमारा मत है और ये न्यायोचित संविधान का सम्मान नहीं हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को आग्रह करके, माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति जी को अच्छी नहीं कि सम्मान से बुलाना चाहिए कि पहली बार कोविंद जी थे। ये बात भी अच्छी नहीं, संदेश अच्छा नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज कोविंद जी थे कुछ बयान दिया है, कांग्रेस अध्यक्ष ने आज इस पे अपना कुछ बयान दिया। हमारी अनुसूचित जाति की ट्राइबल हमारी राष्ट्रपति हैं, अनुसूचित जाति की ट्राइबल, उनको भी दूर रखा जाए। राष्ट्रपति हैं, महामहिम, क्या संदेश है इस, उनको भी दूर रखा जाए। But I've said is a serious matter. क्या संदेश है इस? And we are sharing our position. But I've said is a serious matter as Indian National Congress. And we are sharing our position. This has been a, as Indian National Congress, has been agitating the minds. This has been a many people. Matter which has been associating the minds of institution of Indian Parliament. Many people who understand and respect the Constitution of the Republic of India, who understand and respect the Constitution of the Republic of India, and who also feel that it's not constitutionally correct, and who also feel to take major decisions, not constitutionally correct about the Parliament of India, to take major decision excluding the about the head Parliament of India, the President of India, excluding the decision making head of the Parliament, foundation stone, the President of India, now for the inauguration, from the decision making from the foundation mentioned in Hindi, now for the Article 79 makes it crystal mentioned in Hindi that the Parliament of India comprises makes it crystal clear the President of India, Parliament of India comprises of, and the two houses, the President of first the permanent house, the Rajya Sabha, the Council of States, and the two houses. First the Constitution uses the word the Council of States, and then the House Constitution uses the word the Council of States. So that is, and then the House of the People, Council of States.
Because that India is is a union what of the- states. why Council of States? Because India is a union the of chairman of the states. Rajya Sabha is number 2 in the warrant of precedence. And the Honorable chairman of Vice the Rajya President of Sabha India. Is number 2 in the warrant of precedence, the Honorable Vice Lok President Sabha of Speaker chairs the Lok Sabha. The Lok Sabha Speaker, All decisions concerning chairs the Lok Sabha. the summoning of the Parliament, All decisions concerning are vested in the the summoning Rashtrapati, of the Parliament, the President of India. Under are Article vested 85. in the Rashtrapati. The President It's of not India. a gazette notification. Under Article 85. Yes, that is there. It's not a gazette every session notification of Parliament. Yes, that is there. But from the first For time every session of Parliament, 1952, but from the first each time member of 1952, Parliament gets an each individual member of summoned by name Parliament from the Rashtrapati, from the gets an President, individual summoned by name attend the from the Parliament session. Rashtrapati, from the President. Once the session attend concludes, the Parliament session. the constitutional power and Once the authority session to concludes, declare the session closed, constitutional power and prorogued. authority vests declare in the session President of closed India. or prorogued. Vests in You the all President of India. Are also aware, I didn't say in Hindi. you all that are also aware, the year I didn't starts say in with the Hindi. joint session of the Parliament. That The joint session year is starts addressed with the by joint the session of the President Parliament. of India. The joint session is addressed by the, and the President President is of flanked India. by whom? In And the the Central President is Hall. flanked by whom? On the right side of the President, In the Central Hall is the Chairman of the Rajya Sabha. on the right side the of the Council of President, States, who is the Vice President, is the Chairman of and the on the Rajya left Sabha, hand, the Council is of the States, Speaker who of is the the Vice House of the President, People, the Lok Sabha. and on the left hand, The is leader Speaker of the House of the People, the Lok Sabha, who is the Prime Minister. The leader of the House of the People, the Lok Sabha, and the leader of the who is the Council Prime of Minister, States, the Rajya Sabha, are not and the leader of the Council of States, the Rajya Sabha, on the dais, are but in not the pit of the seated hall, that is on the Central dais, but in the pit of the. So that should be That very is the clear as to what the So that Parliament should be is. very clear. The Honorable Prime as to Minister what the is the Parliament leader of is. the Lok Sabha. The Honorable Prime He has Minister every right is the to be leader there. of the Lok Sabha. Respectfully so. He has every right For any major to be there. event, That's respectfully so. requirement. But the For any constitutional major scheme of event, things is very clear. that's a requirement. Parliament does The not comprise of one constitutional house. scheme of things is very clear. And that's Parliament why does the not framers comprise of of the one Constitution house. have put in place. And that's why This the scheme, framers of the Constitution which should never be have put in violated, place, should have never been. This scheme, which should never be violated. I've should given have the never been. examples of one or two colleagues came later. I've given the that examples no of democracy in the One or world two colleagues came later. has ever done That this. no democracy in Our the parliament, Parliament, the present structure, when the decision has ever was done taken, this. Our parliament spent is this huge amount during the COVID pandemic. that, as I've said, the jury is still out whether there is any justification. As the population have increased, other countries' population has also increased. But for hundreds and hundreds of years, other democracies have respected the institution. As I mentioned, that the British Parliament, same place, the Westminster, has been there since the year 1215, for more than 1100 years, 1108 to be precise. Destroyed in fire, as I mentioned, in 1834, rebuilt. It took them 36 years to have this grand, majestic Westminster, which we will see. And for 549 years, that's where the British Parliament is. Is it anybody's case that their population has decreased and not increased? America, after the Civil War, the US Congress is on the Capitol Hill since 1792. France, Palais Bourbon, the parliament is there since 1728. We'd like to hear from the government what was wrong with what India had. Made by the people of India, Indian money. History is history. Indian material, Indian sandstone. It was not that it was not the largess or generosity of the colonial rulers. Who built it? It was ours. Why then this was done? But more important than that is the constitutional position which I have given in detail. It's also unfortunate that we had a Dalit president in Ramnath Kovindji,
who should have also been given that honor. He is the head of parliament. And now we have a tribal president, that too a tribal woman president, a respected president, Draupadi Murmu ji. So we would still urge or tell the government, tell the Prime Minister, that this constitutional propriety should be kept in mind, and the President of India should be given her rightful position as the Rashtrapati to do the honors, to inaugurate. For whatever reasons news come up. Thought through you, we will show our concern and the position as it is in our constitution. I have nothing further to add. I have just come to speak to you about this. If there is any other question, if it is related or otherwise, I'll respond. आप लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करना चाहिए उद्घाटन के मौके पर और उन्हीं से उद्घाटन करवाया जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और अगर लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है और उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, क्या कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता जाएंगे कार्यक्रम में या आप लोग बाइकआउट कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी मांग की बात नहीं है, सरकार को सलाह दे रहे हैं कि संविधान क्या कहता। अब सरकार से सुनना चाहते हैं कि वो संविधान को मानते हैं नहीं। जहां तक आपने बात करी सरकार की और पक्ष की, संसद जो है सरकार की नहीं है, भारत की है। संसद के दो कक्ष हैं जो संविधान में उल्लेखित है, मैंने समझाया है। एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स कही जाती है जो राज्यों का है, उसको राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा लोकसभा। और दोनों सदनों के अलग अलग अध्यक्ष हैं। विशेष दर्जा क्योंकि राज्यसभा का है, वो परमानेंट सदन है, और उसके कारण भारत के उपराष्ट्रपति उसके अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय स्पीकर साहब हैं। लोकसभा के जो नेता है, जिस दल का बहुमत है, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे आज हमारे जो भी प्रधानमंत्री है, उनके दल को या गठबंधन को लोकसभा का बहुमत जिसका होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। पर वो संसद नहीं होते। संसद, जैसा मैंने बताया, राष्ट्रपति और दो कक्ष, ये दो हाउसेस बनाते हैं। तो उससे अब स्पष्ट है। अब तो पहले तो सरकार का अपनी जो मर्जी इमारत सरकार की बनाए, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर भारत की संसद है, और भारत की संप्रभुता जो है लोगों में है, और वो कहाँ निवास करती है? भारत की संसद के अंदर। द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया which is vested in the people of India rests in the institution called the Parliament of India. That's why it is important. अब तो आप मुझसे एक सवाल कर रहे हैं, पहले तो सरकार बताए ना कि राष्ट्रपति को बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे। चलिए अब आप। On this question itself, you know whether the Congress has decided to attend. Listen, Congress has expressed its concern as a principal national opposition party. We feel strongly that the constitutional propriety should be maintained, and the Honorable President, who is the head of the Parliament, should be requested by the government to inaugurate. The Prime Minister, Honorable Prime Minister, has every right to be there. We are only pointing out to what is constitutionally correct. सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि पिछले राष्ट्रपति रामनाथ जी जो कि दलित थे, उनको नहीं बुलाया गया था, अभी एक ट्राइबल राष्ट्रपति, उनको भी, क्या आपको लगता है कि यही कारण है, ऊंच नीच का कारण है कि उनको बुलाया नहीं गया? मैं ये नहीं कहता। मैंने कहा ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे समय में जब
हमको खुशी है इस बात की कि कौन हमारे राष्ट्रपति थे, इन्हीं के कार्यकाल में बने इसी सरकार के, पहले भी और आज भी। पर कोई कारण नहीं है कि उनको ना बुलाया जाता। आज देश की राष्ट्रपति को, महामहिम को ये सम्मान ना दिया जाना संवैधानिक रूप में उचित नहीं। सर, एक और कसौटी पे है संवैधानिक प्रावधान, जिसको लेके राजनीतिक पार्टियों का रुख सामने आ रहा है कि दिल्ली सर्विसेज को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको निगेट करने के लिए सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया। कांग्रेस पार्टी एज ए प्रिंसिपल ऑपोजिशन इस इशू को कैसे लेके आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक जो मूल्य है उसके ऊपर प्रहार माना जा रहा है। देखिए, इसमें भी एक अजीब विरोधाभास सामने आया है। जब भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया था। आज भी हमारा वही मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सही था, और जो संविधान के प्रावधान हैं जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से संबंधित हैं, जिस पे बड़े विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत व्यक्त किया है, वो भी संवैधानिक पीठ ने उसको माना जाना चाहिए, सरकार को सम्मान करना चाहिए। अब सरकार एक तरफ से ऑर्डिनेंस लाई है, दूसरी तरफ से सरकार ने एक रिव्यू के लिए, पुनर्विचार के लिए भी कागज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं। वो भी शायद पहली बार हो रहा है कि ऑर्डिनेंस भी आ रहा है और उसके साथ साथ रिव्यू पिटीशन भी हो रही है, क्योंकि अब ये विषय संवैधानिक पीठ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट जो अपना उनका फैसला है उसको अगर चुनौती सरकार की है, उस पे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ उस पे अपना मत देगी। It's very clear that there was a constitutional bench, it's not just the Supreme Court, a constitutional bench which had come out with a very detailed judgment, and also its interpretation of the constitutional provisions and the rights of the states and the elected governments. It was a larger question. It was not only limited, those parts of the judgment were not confined, in my view, only to Delhi. That was about India being a country which is federal in character and unitary in spirit. India being a union of states. The rights of the states have to be borne in mind. The Supreme Court also talked about the diversity, the power of the elected representatives in the states, and that being the part what is vested in them through the Constitution as part of the basic structure of the Constitution of the Republic, which is inviolable. The government has chosen to do two things which contradict each other. There's an ordinance. Under the Constitution, the government has that authority to bring out an ordinance. But also government has decided, as reported, to file a review petition. Since this is a constitutional bench judgment, it's only the constitutional bench which will revisit, and we will await what the constitutional bench decides in this matter, and we leave it at that. Let's cross the river when it comes. I think the Congress and the other parties, because I'll be very honest with you, I would expect that the Congress leadership, the Congress president, and who is also the leader of the opposition in Rajya Sabha, and the leader of the House in Lok Sabha, along with the leaders of all other political parties, will discuss this matter as and when the session is convened. आनंद जी, एक But प्रश्न है. we do hope, since it's constitutional bench and the government has gone back there, so hopefully the Supreme Court will come out with its view. हाँ, नहीं, हम राष्ट्रपति.
Sir, just continuing the reply that you gave, it's contradicting what the Delhi Congress is saying. I'm not getting in. I said the Supreme Court judgment, I'm not getting drawn there. Sir, The Congress Party's is not position. supporting the Aam Aadmi Party. I'm not getting where there. it's asking for I am support talking, I am for limiting my comment from this podium only on what the Constitution bench of the Supreme Court said, and the Indian National Congress official position was welcoming the Supreme Court judgment. I shall not go But beyond then that. you should support the Aam Aadmi Party if they're No, asking for that- support. that- Also, it's that- a contradictory stance. That's your advice. Thank you. Anand ji- Constitution is beyond one political party. So you're not Please. supporting. आनंद No. आनंद जी ये पहली मर्तबा नहीं है जब संसदीय परंपराएं टूटी हैं। पिछले कुछ समय से आपका लगा- प्रश्न करिए। सर मैं प्रश्न कर रही हूँ ये जिस तो तरह से फिर- राष्ट्रपति को आप बोल रहे हैं कि इसमें आमंत्रित करना चाहिए। लगातार संसदीय परंपराएं टूट रही हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी नहीं, दल है। आपका देखिए क्या आप- करिएगा, क्योंकि आपने कहा कि आप राष्ट्रपति प्रश्न को करना चाहती हैं या मैं यहाँ स्कूल में आया हूँ? आप प्रश्न करिए, आप प्रश्न नहीं कर रही, सर मेरा प्रश्न आप प्रवचन कर रही हैं। धन्यवाद। कोई और प्रश्न हो किसी का तो बताएं। आनंद जी मेरा जी, आपने प्रश्न नहीं किया। धन्यवाद। नहीं नहीं, आपने प्रश्न नहीं किया। आनंद जी सवाल करना चाहिए था। हाँ बताओ। जी, आप इससे इतर कांग्रेस का जो विदेश विभाग है उसके भी प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री 2-3 देशों के दौरे पर हैं और जिस तरह से उनका स्वागत वहां पे हो रहा है, बीजेपी पूरा ब्रांड कर रही है, कह रही है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री को जिस तरह से आशातीत सफलता मिल रही है विदेशी जमीन पर, भारत के प्रधानमंत्री को जब जो भी भारत के प्रधानमंत्री हैं विदेश की धरती पर गए, उनका स्वागत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद। Sir, will you boycott the inauguration of Parliament? I think I am very clear. I have raised a fundamental question about the Constitution and the constitutional propriety. The Congress President, Shri Mallikarjun Kharge ji, has also made a statement through his tweet today. This is the official position as of now. Let's see what the government has to say on constitutional propriety and respect to the head of the parliament, that's the Rashtrapati. Thank you. Thank you very much.